नमस्कार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम बस कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। यानी इस ठंड भरे मौसम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम अधिकारियों के अंदर तो गर्मी ला दी है। यानी कि तमाम अधिकारी, तमाम राजनेता, लगता है कि वो हीटर के पास खड़े हैं। इस तरह वो इस ठंड में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। जब हम बता दें कि यातायात डीएसपी दरभंगा के पूरे यातायात व्यवस्था को सामान्य, सुचारू एवं मुख्यमंत्री के जो गाड़ियां काफिला होगा उसके अनुरूप तैयार करने में जुटे हैं। तो दरभंगा के डीएसपी विधि व्यवस्था को लेकर के जो मुख्यालय डीएसपी हैं, इसके जो सदर डीएसपी हैं, इसके अलावा जो सिटी एसपी हैं, वो पूरे विधि व्यवस्था को संतुलित करने में लगे हैं और पूरे कंट्रोल कर रहे हैं। दरभंगा के एसएसपी, दरभंगा के एसपी जी कल 4 बजे से लेकर के देर रात तक उन्होंने बैठकें की है। बैठक के बाद उन्होंने इस बात का निष्कर्ष और सभी की जिम्मेवारी तय कर दी है कि मुख्यमंत्री जब निकलेंगे मनीगाछी से तब कहां जाएंगे। मनीगाछी के बाद जो एनएच होते हुए, शोभन होते हुए वो पहुंचेंगे लहरियासराय। लहरियासराय में हॉल पट्टी जाएंगे। वहां किसकी जिम्मेवारी दी गई है, किस अधिकारियों को नियुक्ति की गई है। इसके अलावा वहां मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, वहां स्कूल में निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वहां से फिर 12 बजे आ जाएंगे विश्रामगिरी, अतिथि विश्रामगिरी। अतिथि विश्रामगिरी में वहां लंच करेंगे, वहां अधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद 1:40 पर प्रेक्षागृह में पहुंचेंगे। प्रेक्षागृह में पहुंचकर वहां वो जीविका जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको वो संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से वो लौट करके जाएंगे तारामंडल। लेकिन इस क्रम में ये भी उम्मीद प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दरभंगा डीएमसीएच में पहुंचेंगे। डीएमसीएच में जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिनका का, वो जो रसोई का, दीदी की रसोई, उसका वो उद्घाटन कर सकते हैं। पूरी तरह तैयारी डीएमसीएच में कर ली गई है। डीएमसीएच का निरीक्षण का भी तैयारी कर ली गई है। अगर वहां निरीक्षण करते हैं मुख्यमंत्री या उद्घाटन करते हैं दीदी की रसोई, उसके बाद वहां से सीधा तारामंडल जाएंगे। तारामंडल के बाद पार्वत प्रोजेक्ट। उसके बाद हम बता दें कि लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में हेलीपैड बना है कि अगर मुख्यमंत्री को लौटना होगा तो हेलीपैड से वो लौट सकते हैं। वहां पर हेलीकॉप्टर तैनात है। तो इस तरह की पूरी विधि व्यवस्था तैयार है और हम मिथिला न्यूज आपको हर घंटे अपडेट दिखाते रहेगी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कहां कहां और किस किस कदर है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा से जनता क्या कहती है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे पब्लिक वॉइस चैनल पर भी। धन्यवाद। चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान होगा। शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जगह जगह यूरिनल होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा रहा है, सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, एम्स का गड़बड़ा रहा है। कोई हाया घाट बोल रहे हैं, कोई कहीं बोल रहे हैं, कोई 3 जगह का हो गया है। एक जगह जहां बनाना है बना दें, कम से कम बनवा तो दें। सिर्फ भरमा रहे हैं लोगों को दिखा करके। हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पर पार्क का व्यवस्था नहीं है। बुजुर्ग लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ घूमेंगे। दरभंगा शहर में कहीं भी पार्क की व्यवस्था अच्छी नहीं है। दरभंगा में मुख्यमंत्री का पदार्पण हो रहा है। वो समाधान यात्रा हो या जो भी यात्रा हो, ये यात्रा स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ी बात है क्या, इस मुख्यमंत्री के आगमन के नाम पर ही बहुत सारा विकास का काम हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप होरलपट्टी जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा कि भूतो न भविष्यति, ऐसा न कभी आपने देखा होगा और न कभी देखेंगे। हाँ, फिर मुख्यमंत्री ही आएंगे तभी देखेंगे। गजब का परिवर्तन वहाँ हुआ है, गजब का साफ सफाई चल रहा है। सारे अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं, तन्मयता से लगे हुए हैं। रात और दिन में फर्क मिट गया है। क्या बीडीओ साहब, क्या सीओ साहब, क्या थानेदार, क्या एक से एक आला अधिकारी वहाँ कैंप कर रहे हैं। काम का निष्पादन हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री इसी तरह जिला के 2-4 जगह यदि प्रत्येक वर्ष आ जाएं तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। ऐसे नए वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं दरभंगा के धरती पे। ये बगल में ही है, ब्लॉक हायाघाट पड़ता है, लेकिन इसका रूट 48 वार्ड होके ही गुजरता है। बड़े खुशी की बात है। उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। मुख्यमंत्री, ये सराहनीय काम है और ऐसा कार्यक्रम आगे भी होता रहे। हम इसी रूप में इस समाधान
जितनी भी जनहित की योजना चलाई जा रही है अभी पूरे बिहार के अंदर, तो देश के सर्वमान्य नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी नज़रों के विकास के योजना के क्रियान्वयन को देखना चाह रहे हैं और जो भी त्रुटियाँ हैं उसको संबंधित पदाधिकारी को उसी जगह से गाइड कर रहे हैं, उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि बिहार के विकास की गति मिलेगा और एक नया बिहार का जो आधुनिक बिहार का सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको सफल होने में उनके द्वारा जो निर्धारित मानदंड है, जो साफ निश्चय है, नल जल योजना है, हर घर नल का जल है, या स्कूल है, हॉस्पिटल है, तीसरा के द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएँ जो बिहार में अभी क्रियान्वित है, उसको बेहतर करने की दिशा में एक बेहतर कदम और सराहनीय कदम है। और ये जो समाधान यात्रा है दरभंगा में उनका ऐतिहासिक समाधान यात्रा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो दरभंगा आगमन हो रहा है, जो समाधान यात्रा है, अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में जो बिहार में विकास किए हैं, उन्होंने अपनी नज़रों से देखना चाहते हैं कि कहाँ विकास की गति रुकी हुई है, कहाँ हुआ है, उसकी समीक्षा करने और इसी माध्यम से समाधान यात्रा निकाले हैं और बिहार के कोने कोने में जाकर देखना चाहते हैं कि कहाँ कौन काम नहीं हुआ, कौन छूटा हुआ है, कौन हुआ है, ये सब अपने नज़र से देखना चाहते हैं और समीक्षा करना चाहते हैं। बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो अपना सोच है, जो सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का कार्यान्वयन सही रूप से जनता के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी बारीकी से करें। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर तो बहुत कुछ चकाचक हो जाता है, होना भी चाहिए। हमारे गेस्ट हैं, मिथिलांचल में गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन सरकार को इस विषय पर जो विभागीय सचिव लोग आते हैं, वो लोग भी इसका रिव्यू करें। जो हमारा सरकार का पॉलिसी है गरीब को अधिक से अधिक मदद करने का, वह सही में कार्यान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि इसका रिव्यू किया जाएगा, उस दिशा में कारगर पहल की जाएगी, तो समाधान यात्रा सफल होगा। और मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से खास के आग्रह विनती प्रार्थना है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अखबार, प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही जनता को जगाने का काम करता है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा घटना जो है वो अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोग जान जाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, बात बहुत है अभी समाधान यात्रा, अभी ये जब से आए कुछ न कुछ यात्रा करते रहते हैं, ये इनका काम है यात्रा करना। मैं कहता हूँ बिहार के लिए, बिहारी के लिए कौन सा यात्रा जिससे अशोक पेपर मिल, रैयाम शकीर लाहौर चीनी मिल 20 वर्षों में चालू हो गया। अगर आप 17 वर्ष के मुख्यमंत्री, लगभग 20 साल होने जा रहा है, इतने वर्षों का मुख्यमंत्री, आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाला स्वतंत्रता सेनानी सब मर गए, चले गए, एक पर एक महापुरुष संस्कारी लोग थे, अपने संस्कार से समाज को बहुत कुछ दे के गया। और आज़ाद हिंदुस्तान और हमारी आज़ादी के पूर्वजों ने अंग्रेज़ों की गुलामी जंजीर को तोड़ने का काम किया, उससे बड़ा भी काम होता है। और इस यात्रा में अगर वो दूसरा गुलामी जंजीर हमारा है बेरोजगार और रोजगार, आज कई बेरोजगार सड़क पर बीए बीटेक करके घूम रहे हैं, उनकी समीक्षा करो ना। अशोक पेपर मिल, रैयाम शकीर लाहौर चीनी मिल जैसा मिल अगर 20 वर्षों में तुम एक चालू कर देता, तो हम समझते 1000 करोड़ का यह मिल चालू हुआ, उसका समीक्षा हो रहा है, उसमें मजदूर को मजदूरी मिलता, पढ़े लिखे लोगों को रोजी रोटी मिलता और व्यापार को व्यापारी मिलता, तब हम समझते कि यह समीक्षा यात्रा है, बहुत अच्छा यात्रा है। पेपर मिल मिथिला का जो है सो पहचान है, था और रहेगा। अशोक पेपर मिल के कारण मिथिला का जो है सो गौरव था अशोक पेपर मिल। और हम लोग चाहेंगे, जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, हमारे मिथिला के लोग हैं,
वो चाहेंगे अशोक पेपर मिल रहे हैं और DMCH के बगल में जो ज़मीन है, हम समझते हैं पूरा बिहार में DMCH से ज़्यादा जो है सो ज़मीन किसी भी मेडिकल कॉलेज के पास नहीं है, हॉस्पिटल के पास नहीं है। इसलिए एम्स जो है सो DMCH में ही रहना चाहिए। वैसे तो राजनीति है, सब अपना अपना श्रेय लेने के लिए हर पार्टी एक दूसरे को जो है सो ये कह रहे हम श्रेय लें, इसीलिए ये दोनों जगह का जो है सो बातचीत कर रहा है। जी का ये समाधान यात्रा है कि जन सरोकार का जो काम वो किए, ज़मीन पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको देखने के लिए कर रहे हैं। और ये यात्रा 2 साल 3 साल पर होता है। हमारे समझ से प्रत्येक 6 महीने पर होना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री के आने से सारा चीज़ एक्टिव हो जाता है, प्रशासनिक लोग एक्टिव हो जाते हैं और जनहित का काम तेज़ी से चलने लगता है। रह गई बात एम्स की बात जो आप पूछ रहे हैं, कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया और उस बात पर क्रिया प्रतिक्रिया देना हम लोगों को उचित नहीं है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री अपने मुंह से ये बात नहीं कहते हैं कि DMCH से उठा के अशोक पेपर मिल हम एम्स दे दिए, तब तक इस बात पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया अच्छी बात नहीं। हाँ, यहाँ कोई डॉक्टर माफिया लोग हैं जो चाहते हैं कि एम्स यहाँ नहीं बने, जिससे उनका रोजगार, उद्योगपति तो वही है, डॉक्टर हैं यहाँ के, वो चाहते हैं कि उद्योग हमारा चलता रहे। अगर एम्स बनने से उनका उद्योग समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से उन लोगों का एक माया जाल है, उस माया जाल में पड़ के किसी ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जिस बात पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है और क्रिया प्रतिक्रिया अभी देना कोई उचित नहीं हमारे समझ से। क्या नाम हुआ? देव।